Good morning, student. Class 11th, Computer Science students, most welcome. लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला है बेटा कि कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है 11th क्लास में, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं। देखिए क्लियरली है यहाँ पे कि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ना सिर्फ केवल ये नहीं कि हमने कुछ याद कर लिया या कुछ मार्क्स ले लिए। यहाँ पढ़ने का मतलब है नॉलेज के लिए पढ़ना। और अभी लॉकडाउन में आप समझ चुके हैं टेक्नोलॉजी की क्या वैल्यू है। विदाउट टेक्नोलॉजी आज के टाइम, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, जब आप घर में बैठे हुए हैं और आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, आप लाइव लेक्चर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग आप समझ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम, क्लास 11th डे 1। हमारे इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर क्या है, कैसे इसका सिस्टम काम करता है, क्यों इसको फास्ट मशीन कहा जाता है। ए कंप्यूटर वुड डिजर्व, देखिए यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट इज गुड डिवाइस ए ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। कंप्यूटर डिजर्व करता है, वो इंटेलिजेंट कहलाता है अगर वो कुड बी डिवाइस ए ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। अगर आप विश्वास करते हैं तो बिलीव करते हैं उसके बारे में। A computer is an electronic device that can be programmed to accept data as input, then processing and generate result। एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप कंप्यूटर एक अनपढ़ व्यक्ति को भी समझा सकते हैं कि ये मशीन क्या काम करती है आपके लिए। ये हमारा सीपीयू, यहां से हम देते हैं इनपुट, यहां से हमने दी यहां पे इनपुट इधर, और यहां से हम ले रहे हैं आउटपुट। अब एक अनपढ़ व्यक्ति को बताना है कि हम उससे पूछ लें कि भैया 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो वो भी उंगलियों की मदद से आपको बता देगा कि 5 आएगा। अब वो आया कैसे, हम उसको बताते हैं कि हमने लिए 2 नंबर, एक लिया 2 और एक लिया 3। प्रोसेसिंग की हमने उनके बीच में, हमने उनको प्लस ऑपरेटर दिया, और प्लस जब किया तो हमें रिजल्ट हमारा मिला है 5 के रूप में। ये इनपुट, ये प्रोसेसिंग और ये आउटपुट। तो ये हमारा जो है वो कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप जिसको बोल लीजिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, वो मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको। आप क्लासेज 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, या कंप्यूटर का हम ये कहें कि डायग्राम है, या उसका ये मान लीजिए कंपोनेंट हैं कंप्यूटर सिस्टम के, तो वो क्या है। एक है इनपुट डिवाइस होते हैं, फिर वहां पे एक सीपीयू है। सीपीयू को अगर हम डिवाइड करते हैं, सीपीयू कंपोनेंट जो अलग अलग, वो है एएलयू,
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी, मेमोरी को भी डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और फिर है आउटपुट। तो देखिए यहां जो है इस चीज का फंक्शन हम समझते हैं कि सीपीयू जो है वो क्या करता है। सीपीयू हमारे लिए प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग किस रूप में करता है, ये हमारे लिए काम करता है। जो हम डाटा इसको भेजते हैं उस डाटा के ऊपर जो परफॉर्म ऑपरेशन रिक्वायर है वो ये परफॉर्म करता है, और आपको रिजल्ट यहां पे आउटपुट के रूप में देता है। बेटा अब देखिए इसमें, अब आप इसकी भूमिका समझिए। मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूं। आपने कीबोर्ड से टाइप किया है ए, ठीक है जी। कंप्यूटर को ए समझ में नहीं आता, उसको नंबर पता है 0 और 1 के रूप में। अब उस ए को वो कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में, पहले खुद समझेगा और फिर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर वो ए शो करके दिखाता है। ये काम आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हैं और आप उंगली उठाते हैं, उससे पहले सामने डेस्कटॉप पे ए होता है। तो उसने खुद भी समझा बाइनरी फॉर्म में और कन्वर्ट करके दिया आपको वापस टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ये प्रोसेसिंग, ये फास्ट स्पीड, इसलिए कंप्यूटर को एक तो फास्ट मशीन कहा जाता है, और सीपीयू को डिवाइड किया जाता है 3 यूनिट्स में, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल कंट्रोल और मेमोरी यूनिट। अब बात करते हैं कि सीपीयू है क्या। सीपीयू देखिए बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक circuitry of a computer that carries out the actual processing and usually referred as the brain of the computer, commonly called processor also। देखिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं हम, और मोस्टली क्या है कि अभी आप क्लासेज में पढ़ते आए हैं सीपीयू के बारे में, ऐसी बात नहीं कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं। A CPU can be placed one or more microchip called integrated circuit IC, ठीक है जी, सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसके ऊपर बहुत सारी चिप्स को ज्वाइन करके लगा दिया जाता है इकट्ठा करके। CPU is the given instruction and data through program. The CPU then fetches the program and data from the memory and perform arithmetical logical operation as per given instruction, store to the result back to the memory। वो डाटा फैच करता है, प्रोग्राम और डाटा जो भी आप उसको देते हैं, फिर उसके ऊपर अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करता है, और उस इंस्ट्रक्शन को वो वापस रिजल्ट के रूप में मेमोरी के पास भेज देता है। While processing, the CPU store the data as well as instruction in its local memory called register, और जहां पे डाटा को स्टोर करता है मेमोरी के अंदर, वहां उसको बोलते हैं रजिस्टर। Register are the part of the CPU chip and they are limited in size, number and different register are used for storing data, instruction or intermediate result. Other than register, CPU has two main components, ALU and CU. ALU perform arithmetical logical operation, needs to be done as per the instruction in the program. CU sequential instruction execution। देखिए समझिए, एएलयू का तो हमें समझ में आ गया कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल। अर्थमेटिक यानी कि मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, और लॉजिकल यानी कि लॉजिक से रिलेटेड। इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 2 देन प्रिंट नंबर इज इवन, इफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज ओड। ये लॉजिक हमने एक लगा दिया। आप इनपुट कोई भी नंबर करेंगे तो वो लॉजिकल उसको चेक करेगा। मेमोरी यूनिट,
रजिस्टर्स जहां पे डाटा स्टोर होता है। इनपुट डिवाइस थोड़ा फास्टली मैं इसलिए इनको बता रहा हूं क्योंकि 11th क्लास तक आते आते आप फेमिलियर हो जाते हैं इन चीज़ों के साथ, और टेक्नोलॉजी का आपको हर स्टूडेंट को आजकल इतना तो ज्ञान है। इनपुट डिवाइस बेटा वो डिवाइस जिन डिवाइसेस की मदद से हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। Devices through which control signal are sent to a computer and term as input devices. These devices convert the input data into digital form that is acceptable by computer systems. Some example of input device include keyboard, mouse, scanner, touch screen. देखिए इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं और इनपुट डिवाइसेस का क्या यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको इनपुट डिवाइस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कीबोर्ड, फिर माउस, फिर स्कैनर और फिर टच स्क्रीन जो फोन है वो भी आपका इनपुट डिवाइस का काम करता है। इनपुट डिवाइस आप समझ गए, डाटा जहां से एंटर करते हैं। आउटपुट डिवाइस बेटा, आउटपुट डिवाइस क्या है? वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डाटा डिस्प्ले करते हैं, आउटपुट करते हैं, आउट करते हैं। डिस्प्ले मॉनिटर जिस स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जिससे आप वॉइस सुन रहे हैं, प्रिंटर जहां से आप हार्ड कॉपी आउट करते हैं, और 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल 3D प्रिंटर का बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं। 3D प्रिंटर हम देखते हैं लैब्स में आजकल, जहां पे इमेज जो है वो 3D क्रिएट की जाती है। जैसे कि मेडिकल अगर हम फील्ड में देखें तो 3D डिवाइसेस का, या किसी भी रिसर्च की फील्ड में देखें तो आजकल 3D प्रिंटर का, जैसे एक गाड़ी के अंदर कुछ हमें इम्प्रूव करना है, उसका चेंज करना है, तो 3D में डिजाइन करके आजकल हम उसको देखते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले करता है, प्रिंटर प्रिंट करता है। अब बात आती है, थोड़ा सा इन पे कम फोकस कर रहे हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, एवोल्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का इतिहास कहाँ है, कहाँ से वो चला था, कैसे वो डेवलप हुआ है। फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू ए मॉडर्न डे पावरफुल डाटा प्रोसेसर, computing devices have evolved in the relatively short span of time. Evolution of computer devices through timeline in the figure. देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है यहाँ पे, तो हमें पता है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अबेकस के बारे में। अबेकस के बारे में अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर इतिहास में लगभग 3000 वर्ष पहले, 3000 ईयर्स एगो, यहां पे दिया हुआ है, इन्वेंशन किया गया था। और चाइना में कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ था, जो आज भी हम देखते हैं कि कई जगह आज भी जो है इसका यूज किया जाता है। आज तक कैलकुलेटिंग में यूज करते थे अभी तक। स्टार्टिंग में अबेकस जो है वो जो बिजनेसमैन होते थे वो इसका कैलकुलेशन में यूज किया करते थे, जोड़ने घटाने के लिए, गुना करने के लिए काम करते थे इसका। फिर जो आया आपका ब्लासे पास्कल, यहां पे एक मशीन थी जो एक इन्वेंट किया था, फ्रांस के गणितज्ञ थे वो,
इसको ये बोल लीजिए मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर की तरह, मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह इसको वो यूज करते थे। डिवीजन के लिए, एडिंग के लिए, मल्टीप्लाई के लिए डायरेक्टली उसका वो यूज करते थे, वो डेवलप हुआ। नेक्स्ट जो था उसके बाद वो था हमारा, यहां पे आपको दिखाया गया है एनालिटिक इंजन। ये देखिए, ये समझिए, ये वो चीज है जो कंप्यूटर के युग में जहां से क्रांति आई। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड ए एनालिटिकल इंजन, एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन जिसमें ये लगा लीजिए आज का जो हमारा कंप्यूटर है, जब हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, वो क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं। इसके अंदर वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्ले, ये देखिए यहां पे इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्ले, ये जो बात थी वो थी हमारी एनालिटिकल इंजन। ये डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने। फॉर्म द बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा जहां तक मैं सोच रहा हूं। अगर फिर भी कोई, अगर आपको कमी लगती है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हालांकि हमें थोड़ा बहुत इनका पता भी होना चाहिए एज ए कंप्यूटर स्टूडेंट कि कैसे क्या स्टार्टिंग हुआ था, कहाँ से ये डेवलप हुआ था, तो इसलिए भी ज़रूरी है इसका इतिहास जानना। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें टेबुलेटिंग मशीन। हरमन होलोरथ डिजाइन a tabulating machine for summarize data and stored on the punch card. It is considered to be first step towards programming. मैं थोड़ा सा इसको अब आपको फास्ट बताता हूँ। ये हरमन होलोरथ ने एक टैबलेट टाइप की टेबुलेटिंग मशीन जो डिजाइन की थी, वहीं पंच करके जो कंसीडर टू बी फर्स्ट टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट था इसमें फिर टर्निंग मशीन कंसेप्ट was जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन that was capable of solving any problem executing the program stored। प्रोग्राम जो आप स्टोर कर देते हैं उसके बेस पे वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट। फिर एडविक और एनिक जॉन वैन न्यूमैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर विच was capable of storing data as well as program in the memory। जो डाटा आप स्टोर करते हैं, प्रोग्राम जो आप स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, एडविक एंड देन द एनिक कंप्यूटर वर्क कंसेप्ट डेवलप, वो उसी बेस पे एडविक और एनिक को डेवलप किया गया है। उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आ गई। वैक्यूम ट्यूब जो होती थी वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर डेवलप बाय बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। और उसके बाद आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर डिवाइड होते चले गए। फिर बाद में वैक्यूम ट्यूब आई, वैक्यूम ट्यूब के बाद आपका ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट ने। ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यहां तक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बेटा कमेंट से बताइए, मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू अगेन।